योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ। तो अभी इस श्लोक से आरंभ करके भगवान बता रहे हैं कि अष्टांग योग कैसे किया जाता है, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए और किसका ध्यान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि आज के समय में ये करना बहुत असंभव है, पर फिर भी भगवान ने इसका विवरण दिया है, तो हम इसको अवश्य सुनेंगे। तो जो ऐसा योगी होता है जो अष्टांग योग में लगा है, वो सततम, सततम मतलब हमेशा, आत्मानम युंजित, वो हमेशा भगवान के ध्यान में लगा होता है। और रहस्य स्थितः, रहस्य स्थितः वो एकांत स्थान पर जाता है। वो भीड़ भड़ाके में जाकर साधना नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता है। वो कोई एकांत स्थान ढूंढता है। अगले इसमें भी कहा है एकाकी, क्योंकि जब भीड़ हमारे सामने आसपास यदि कोई भीड़ का माहौल होगा तो बड़ा ही नेचुरल है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हम अटेंटिव नहीं बन पाएंगे, है या नहीं। अभी मान लीजिए आप सब जब क्लास सुन रहे हैं तो आप एकांत स्थान पर बैठे हैं या नहीं? क्या आप किसी भीड़ भड़ाके के इलाके में बैठे हैं क्या? नहीं, आप सब एकांत स्थान पर बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम एकांत स्थान पर बैठेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे और हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी प्रकार किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए एकांत होना बहुत आवश्यक है और ये बहुत जरूरी है। मैं अपना एक छोटा सा घटना बताता हूँ। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे काफी सारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे स्कूल में। पर वो कुछ फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे नहीं थे, थोड़े बुरे से थे, खराब से थे। तो अभी होता क्या था कि वो मुझे हमेशा अपने साथ लगा के रखते थे और इसलिए मेरी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, परसेंटेज नहीं बनती थी। तो 9th में मेरी कुछ 60-65 परसेंटेज बनी, आईसीएसई बोर्ड। तो 10th में क्या हुआ, 10th में मैंने ठान लिया कि नहीं, इस साल बोर्ड एग्जाम है और मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड एग्जाम से 5-6 महीने पहले से ही अपने सारे दोस्तों को बाय बाय कह दिया कि तुम मुझे अभी परेशान मत करना, अब मुझे पढ़ने तो, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। और सही में, और उसी साल 10वीं क्लास में ही मैंने 16 माला का जप भी चालू कर दिया, ये जानते हुए भी कि बोर्ड एग्जाम है, काफी टाइम देना पड़ेगा। पर फिर भी भगवान पर आस्था रख के हमने 16 माला का जप भी चालू कर दिया और पढ़ाई भी चालू की। और सभी दोस्तों को बाय बाय कहा कि भाई बाद में मिलेंगे, अभी हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। और उस साल भगवान की कृपा से जहां मैं 50 या 60% ही लाता था, मेरे 10th बोर्ड में 90% मैंने स्कोर किए आईसीएसई में। तो कहने का है कि किसी भी चीज को करने के लिए एकांत होना बहुत आवश्यक है, चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक। और जब आध्यात्मिक की बात आती है तो फिर तो उसमें कहना ही क्या। इसलिए ऐसा योगी भी एकांत स्थान में जाता है और यत चित्तात्मा, वो अपनी चेतना को स्थित करता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को अपने लक्ष्य पर स्थित करता है। जैसे आपने अर्जुन की कथा सुनी होगी कि जब द्रोणाचार्य ने एक बारी सभी पांडवों को और सभी कौरवों को एक लक्ष्य भेदने के लिए कहा, और वो लक्ष्य एक चिड़िया की आंख थी। तो जब बारी बारी से वो हर एक किसी पांडव, हर कौरव को बुला रहे थे, तो जब वो उनसे पूछते थे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं, तो सबका उत्तर अलग अलग था, जिससे द्रोणाचार्य प्रसन्न नहीं थे। परंतु जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो इसी प्रकार से हमारा भी जो फोकस है वैसा ही होना चाहिए, और वही है यत चित्तात्मा। हमारा सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल वन साइडेड फोकस होना चाहिए कि हाँ, हम बिल्कुल फोकस के साथ उसको पाएंगे। वह है यत चित्तात्मा निराशी। निराशी मतलब, और आशाओं से मुक्त रहेंगे। हम अपेक्षा नहीं करेंगे, आशाएं नहीं करेंगे। मैं प्रयास पूरा करूंगा, परंतु फल देना या ना देना वो हमारे भाग्य में लिखा होगा।
और अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब मैं बिना किसी ममता बुद्धि के उस कार्य को करूंगा। क्योंकि हालांकि मैंने संकल्प तो लिया है, जैसे हम सब कभी कभी बहुत संकल्प लेते हैं कि आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं वो नहीं करूंगी, आज से ये, आज से वो। परंतु जैसे न्यू ईयर, जब न्यू ईयर होता है, नया साल आता है, तो उस न्यू ईयर में भी लोग कई सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा, इस साल से मैं इस बुरी आदत को छोड़ूंगा। पर वो न्यू ईयर के जो रेजोल्यूशंस होते हैं ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। तो इसलिए ऐसा एक योगी ममता बुद्धि से रिक्त होता है, वो ममता बुद्धि से शून्य होता है। तो आइए, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासमम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। एक योगी एक पवित्र स्थान में जाता है, जो अष्टांग योग अभ्यास करना चाहता है। वहां पर जाकर वो एक आसन, एक कुश घास आपने सुना होगा, कुश घास का आसन लेता है और उस आसन को ऐसे स्थान पर रखता है जो कि ज्यादा ऊपर नहीं है और ज्यादा नीचे भी नहीं है। और उस आसन के ऊपर वो एक हिरन की चमड़ी बिछाता है, क्योंकि हिरन की चमड़ी पवित्र मानी जाती है। और हालांकि आज वो एक अपराध है, लीगल ऑफेंस है। गवर्नमेंट अगर कोई हिरन को मारते तो वो एक ऑफेंस होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि आज के जमाने में ये सब करना बहुत कठिन है। विशेष रूप से आप अगर एक हिरण की चमड़ी ढूंढने निकलोगे तो आपको कुछ ज्यादा नसीब में नहीं होगा, सिर्फ कैद नसीब में होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक अपराध है। उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक टीयर समथिंग, उसको कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। तो उसके बाद तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद योगमात्म विशुद्धये। ब्लैक बक या कलियार, ब्लैक बक, एनीहाउ। उसके बाद जब वो आसन बिछा लेता है और उस आसन के ऊपर हिरन की चमड़ी रखता है, तो वो उसके ऊपर बैठता है। और बैठने के बाद तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मनः एकाग्रम कृत्वा, वो मन को एकाग्रचित करता है। एक अग्रह, एकह अग्रह यस्य सह, जिस मन का एक ही लक्ष्य है उसको बोलते हैं एकाग्र। और वो अपने चित्त को और अपने इंद्रियों को संयमित करता है। और उस आसन पर वो बैठ के परमात्मा का ध्यान करता है, योग का अभ्यास करता है। किस लिए? आत्म विशुद्ध, ये अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए। जब कोई चीज दूषित होती है तब उसको शुद्ध करना होता है या नहीं? यदि कोई चीज दूषित ही नहीं हुई तो उसको शुद्ध क्या करना? जिस प्रकार से जो बारिश का जो पानी होता है, जब तक वो जमीन पर स्पर्श नहीं करता तो वो शुद्ध होता है। तो उसको, उस शुद्ध पानी को लेके हम शुद्ध क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी शुद्ध है। परंतु जैसे ही वो मिट्टी जमीन पर गिरता है तो वो अशुद्ध हो जाता है और उसको फिल्टर करना पड़ता है। इसी प्रकार से आत्मा भगवान के अंश है, परंतु जैसे ही वो भौतिक इस सृष्टि के संपर्क में आती है, जैसे ही वो माया के संपर्क में आती है, तो वो भी दूषित हो जाती है। और उसको पवित्र करने के लिए अष्टांग योग आदि योग किए जाते हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। उसके बाद वो व्यक्ति अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपनी गर्दन को और अपने सर को बिल्कुल बिल्कुल सीधा वो करता है। ऐसे कोई मुड़ा नहीं होता, अपनी वो कमर झुका के नहीं रखता, वो बिल्कुल सीधी तरह बैठता है, बिल्कुल स्थिर भाव से। और वो अचलम, वो उसका मन और उसका शरीर अचलम, वो बिल्कुल स्थिर है। और नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, और वो व्यक्ति अपनी आंखों को आधा खोलता है और आधा बंद करता है, और वो अपनी नासिका की ओर ध्यान करता है। अपनी नाक का जो आगे वाला जो भाग है, जो ये वाला भाग है,
वहां पर वो दोनों आंखों से ध्यान करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि वो पूरी आंखें बंद कर लेगा तो नींद आ जाएगी, और यदि वो पूरी आंखें खोलेगा तो उसका ध्यान इधर और उधर जाएगा। इसलिए वो आधी बंद रखता है और आधी खोल के रखता है, और नासिका के अग्र भाग पर ध्यान करता है, और दिशः च अनअवलोकयन, बाकी दिशाओं को वो नहीं देखता। और इस प्रकार प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। और इस प्रकार जब वो योगी इस प्रकार योग करता है तो प्रशांत आत्मा, उसको हृदय से भीतर से ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, और विगत भी उसका सारे जो भय है, जो डर है, वो चला जाता है, वो निर्भय बन जाता है। देखिए, जब जंगल में ऐसे योगी योग करने जाते हैं या जाते थे, तो जंगल मतलब वहां पे बहुत पशु पक्षी होंगे, शेर, बाघ इत्यादि। और जहां पर ये पशु पक्षी हों, क्या वहां पे रहना इतना आसान बात तो नहीं है। हम अपने कमरों में ही होते हैं, वहां एकदम मच्छर के आ जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जंगल में जाके और उन शेर और बाघों और सांपों के बीच में तपस्या करना, योग करना तो बहुत मुश्किल बात है। और नेचुरली बहुत भय भी लगेगा, डर भी लगेगा। परंतु जब ऐसा योगी भगवान का ध्यान करता है तो वो हृदय से उसको संतुष्टि की अनुभव होते हैं, और वो सारा डर उसके हृदय से निकल जाता है। और ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, वो ब्रह्मचारी का व्रत धारण करता है। अभी यहाँ पर ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं है कि वो गेरुआ वस्त्र धारण करेगा इत्यादि। ब्रह्मचारी का अर्थ है कि वो भले ही गृहस्थ आश्रम में ही क्यों नहीं था, परंतु अभी जब वो योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उस समय वो मैथुन आदि क्रियाओं में नहीं लगेगा, वो पवित्र रूप से भगवान पर ध्यान करेगा। और इस प्रकार मनः संयम्य, वो अपने मन को संयमित करेगा और भगवान पर ध्यान करेगा। तो इस प्रकार अष्टांग योग किया जाता है। और प्रभुपाद जी इनके तात्पर्यों में बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं कि हालांकि सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ये इन विधियों को करना कुछ सरल था, परंतु कलयुग में इन विधियों को करना बहुत मुश्किल है। आप मतलब इनमें काफी कुछ हम नहीं कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा लंबा डिस्कशन है, पर ठीक है, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पवित्र स्थान हमें मिल सकता है, भारतवर्ष में बहुत सारे पवित्र स्थान हैं, और एक आसन भी बिछा सकते हैं, कुशक आसन भी मिल सकता है। अभी हिरण की चमड़ी तो हमें मिलने से रही, वो तो हमें मिलेगी नहीं। उसके बाद है अपने मन को संयमित करना। तो इसके लिए अर्जुन प्रश्न पूछेंगे जो हम कल पढ़ेंगे, कि मन को संयम करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, पर बहुत कठिन है। और अपने शरीर को, अपनी गर्दन को और अपने सिर को पूरा एक सीधी तरह से रखना बिना मुड़े, वो बहुत असंभव है। अभी हम 1 घंटे की क्लास करते हैं, आप उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए आपके पोस्चर पे। आप कितनी बारी हिलते हैं, कभी मुड़ते हैं, कभी सीधे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं तो कभी वैसे होते हैं। तो हम एक आसन पर बिल्कुल प्रॉपरली हम बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हम उस योग को कैसे कर पाएंगे? और अपनी नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करना, तो हमें तो चक्कर ही आने लग जाएंगे। वो भी बहुत मुश्किल है आज के समय में। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हालांकि भगवान ने हमें ये समझाया है, क्योंकि ये भी एक विधि है और ये गलत विधि नहीं है, परंतु आज के समय के अनुसार इस विधि को करना जन सामान्य के लिए कुछ कठिन है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे योग को करता है, अष्टांग योग को, तो उसका क्या लक्ष्य है? तो भगवान बताते हैं, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थानम अधिगच्छति। ऐसा जो योगी जो अष्टांग योग करता है, वो शांति को प्राप्त करता है, वो निर्वाण परमाम, उसका जो भौतिक अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। भौतिक अस्तित्व खत्म होने से मतलब है कि उसकी जो भौतिक धारणा है, उसकी जो देहात्म बुद्धि है, शरीर को ही आत्मा मानना,
वो खत्म हो जाती है। उसको पूरा साक्षात्कार होने लगता है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, और ये बहुत ही बड़ा साक्षात्कार है। और मत संस्थानम अधिगच्छति, और वो अंततः भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अभी इसके लिए भगवान कुछ रिकमेंडेशंस करते हैं, पथ्य, कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। होता है ना, डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो साथ में परहेज भी बताते हैं कि आप ये खाइए पथ्य, और ये मत खाइए, इससे परहेज कीजिए। तो उस इस अष्टांग योग के परहेज क्या है कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कि हे अर्जुन, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सोना नहीं चाहिए और कम भी नहीं सोना चाहिए। ज्यादा नहीं खाना चाहिए या कम भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति एक बैलेंस्ड तरीके से अपना आहार, अपना विहार करता है, निद्रा इत्यादि करता है, तो वो व्यक्ति इस योग को अच्छी तरह से कर पाएगा। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो पथ्य हैं, ये हमारे लिए भी बहुत ही उपयुक्त हैं जो भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। क्योंकि यदि हम बहुत ज्यादा खाएंगे, तब बहुत ज्यादा खाने से क्या होगा? बहुत ज्यादा खाने से हमारे जो शरीर की जो शक्ति है, उस खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, और इसलिए हमें अधिक नींद आएगी। और ज्यादा हमें नींद आएगी तो हमारा ज्यादा समय बर्बाद होगा। इजंट इट? तो इसलिए अधिक नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, पहले मैं भी सोचता था कम खाने से चलेगा, परंतु कम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम कम खाएंगे तो हमारे जो शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और फिर हम बहुत वीक फील करेंगे, और फिर हम योग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से, और हमें ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। यदि हम ज्यादा सोएंगे तो उसको तमोगुण में माना जाता है, और ज्यादा सोने से समय भी बर्बाद होता है। और कम भी नहीं सोना चाहिए। कम सोने से हम भले ही सोएंगे कम, पर हम जागते हुए भी सोते ही रहेंगे, मतलब हमें हमें एक जैसे नशा सा रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कितनी देर सोना चाहिए दिन में। कोई बता सकते हैं आइडियली कितना सोना चाहिए हमें? कितने घंटे सोना चाहिए? पूरे 24 घंटे में हमें कितना समय सोने में निकालना चाहिए? एनीवन? 6 से 7, 6 से 8, 8, 6, 8, 6, 8। कोई 10 घंटे वाले नहीं है यहाँ पे? ओके, तो सभी उसी नंबर के आसपास ही बता रहे हैं। 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, ठीक है। आउट ऑफ 4 पहर, 1 प्रहर। ओके। आनंद यादव जी बड़ा टेक्निकल आंसर दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा, 1 प्रहर में कितने घंटे होते हैं बाय द वे? ठीक है, आप सब सही बता रहे हैं। 1 प्रहर में 3 घंटे होते हैं, और एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, जिसे अष्टयाम भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमें 6 से 8 घंटे ठीक है, ज्यादा नहीं, 6 से 8 घंटे ठीक है। अच्छा, आप सबने बताया तो सही, क्या आप इतना सोते हैं, ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं? ये भी बताइए। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा 7 घंटे के आसपास होता है, लाइक। ओके। आनंद यादव जी 7 आवर्स, वाह। कोमल माता जी कम सोते हैं। हाँ, अच्छा है आप सबका। आप सब बहुत सतोगुण में रहते हैं, वाह। देवल जी कह रहे हैं वो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। मैं जब यहाँ सोने की बात कर रहा हूँ तो मैं रात का और दिन का मिला के ही पूछ रहा हूँ, अगर आप दिन में सोते हैं तो। हाँ, ओके, गुड। आप सब तो बहुत तपस्वी हैं, हाँ? हम्म।
एक माता जी कह रही है दिन का मिला के 10 घंटे। एनी हाउ, ठीक है, बहुत सुंदर, आप सब बहुत ही सही, काफी अच्छे से जी ही रहे हैं। ठीक है, नो मोर आंसर्स प्लीज। तो इस प्रकार से 6 से 8 घंटे एक बैलेंस्ड है। अगर कम सो पा रहे हैं और हम अच्छे से सब कुछ कर पा रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। परंतु 6 से 8 घंटे इज नॉर्मल। आप 6 घंटे रात को सो सकते हैं, और अगर आप दिन में भी सोते हैं थोड़ा बहुत, तो आई थिंक 1 घंटा काफी है। तो इस तरह से 7 घंटे के आसपास हो जाता है, तो वो काफी सफिशिएंट रहता है। और खाने की भी जहां तक बात है, तो आयुर्वेद के हिसाब से भी हमें आधा पेट खाना चाहिए। इज इट, हमें आधा पेट खाना चाहिए, और 50% हमें खाना चाहिए सॉलिड्स, 25% लिक्विड्स, और 25% हमें खाली छोड़ना चाहिए, ताकि हवा का भी जो प्रवाह है वो बना रहे। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हम 50% ही खाएं, और 25% लिक्विड्स, पानी और जूस जो भी है, 25% खाली रखना चाहिए। तो वैसा करने से काफ़ी अच्छा बैलेंस रहता है। अगर हम 50% से ज़्यादा खाएंगे कि भाई आज तो छोले भटूरे बने हैं, चलो थोड़ा समथिंग लाइक दैट, आज ये है तो आज वो है, या कभी करेला बना तो हमने 50% से कम कर दिया, तो ऐसा नहीं, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो उस प्रकार से जो करेंगे वो अच्छे से योग का अभ्यास कर पाएंगे। एंड इवन स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही क्या है, वो भौतिक अपने कार्यों को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो भगवान बता रहे हैं, किसी भी कार्य को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, अभी दूसरा जो सेक्शन है, या तीसरा, अष्टांग योग का उच्च स्तर। कि अष्टांग योग का जो उच्च स्तर है, उसमें व्यक्ति का कैसा बर्ताव रहता है, वो कैसा रहता है। तो आइए, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अष्टांग योग को अच्छे से करता है, तो वो चित्तम विनियतम, वो अपने मन को संयमित करके रखता है, और इंद्रिय विषयों की ओर भागने नहीं देता है, और आत्मनि एव अवतिष्ठते। जैसे मेरे को एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है। किसी ने हॉर्स राइडिंग किया कभी? मतलब पर्सनली मैंने की तो नहीं है, पर सुना है। जब एक घोड़े को शुरू में जब ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो घोड़ा घोड़ा बड़ा अनियंत्रित होता है, उसको नियंत्रण में लाना बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार हमारा मन होता है, जिसको शुरू में नियंत्रण में लाना बहुत कठिन होता है, परंतु धीरे धीरे उस घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है, और एक दिन वो घोड़ा हमारे नियंत्रण में आ जाता है। इसी प्रकार जब हम योग का अभ्यास शुरू करते हैं, तो हमारा मन उस घोड़े की तरह होता है जो नियंत्रण में नहीं है, और वो इधर उधर भागना चाहता है। विशेष रूप से जब आप उस पर दबाव डालना चाहेंगे, उसको नियंत्रण में लाना चाहेंगे, तब तो वो विशेष रूप से भागेगा कि मुझ पर दबाव कैसे बनाया जा रहा है। तो इसलिए देखा जाता है, जब कोई किसी भी प्रकार का योग करता है, चाहे वो अष्टांग योग हो या भक्ति योग हो, तो मन बड़ा रिबेल करता है, अरे ऐसा क्यों नहीं, मुझे ये भोग मिलना चाहिए, मुझे ये और मुझे वो। परंतु धीरे धीरे यदि हम भगवान के शब्दों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, और बुद्धि की सहायता लेते हैं, तो बुद्धि फिर मन पर हावी हो जाती है, जैसा कि तीसरे अध्याय के अंत में हमने पढ़ा था। और फिर उस प्रकार हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है, और उसके बाद ऐसा व्यक्ति आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, और वो निष्प्रिय, वो सभी स्प्रियाओं से, सभी भौतिक स्प्रियाओं से विहीन, रिक्त हो जाता है। सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय, और युक्त इति उच्यते तदा, और वो इस प्रकार योग में लगता है। जिस प्रकार एक कमरे में, ऐसा कमरा जिसके सभी दरवाजे और खिड़की बंद हैं, और उसमें कोई हवा नहीं बह रही अंदर, उस कमरे में जो एक दीप होता है वो प्रज्वलित होता है,
उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो योग की उच्चतम अवस्था पर पहुंच चुका है, भले ही कितनी समस्याएं या कितनी परिस्थितियां उसके जीवन में आए जो उसको हिलाने का प्रयास करे, पर क्योंकि वो यतचित्तस्य, क्योंकि उसका मन पर नियंत्रण है, अपनी चेतना पर, अपने मन पर नियंत्रण है, तो वो उसी प्रकार कभी डगमगाता नहीं है जिस प्रकार वो दीप उस कमरे में डगमगाते नहीं है। इसका बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, तो वो आपका होमवर्क रहेगा कि आप सब गीता में पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है। तो इसके बाद अष्टांग योग की चरम अवस्था में जो साक्षात्कार होते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब वो व्यक्ति वहां पर पहुंच गया तो उसका क्या अनुभव है, क्या साक्षात्कार है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। कि ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम अवस्था पर पहुंच चुका है, वो आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वो वास्तव में अपने आप को देखता है, अपने आप को समझता है और अपने आप में ही वो प्रसन्न रहता है। जब मैं बोल रहा हूँ अपने आप को, या भगवान बोल रहे हैं अपने आप को, तो अपने आप को बोलने से ये शरीर का आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। अपने आप को बोलने से अर्थ है जब हम अपने आप को आत्मा स्वरूप समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं और हम चेतन पदार्थ है, न कि जड़ पदार्थ, तब ऐसा समझने मात्र से ही आत्मनि तुष्यति, हम अपने आप में ही आनंदित रहते हैं और हमें किसी बाह्य वस्तु की जरूरत नहीं है आनंद लेने की। इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट आउटसाइड इन, इट्स इनसाइड आउट। आप समझ पा रहे हैं? आउटसाइड इन मतलब बाहर से अंदर नहीं लेना है कुछ सुख। जो सुख है वो इनसाइड आउट है, वो अंदर से बाहर जाता है। तो द रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक प्रसन्नता है, हम बाहर से जितना भी इकट्ठा करने का प्रयास करें, कितने भी भोगों के साथ, विषयों के द्वारा, पर वो कभी भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि द रियल हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, वो कभी भी बाहर से अंदर नहीं आती है। द रियल हैप्पीनेस इज इनसाइड आउट, क्योंकि इनसाइड ही हम आत्मा में ही, क्योंकि आत्मा सत चित और आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद की मूर्ति है। तो भाई घर में ही आनंद है, जैसे बोलते हैं घर में छोरा और क्या गांव में ढिंढोरा, समथिंग लाइक दैट। तो हमारा हम ही खुद ही आनंद के स्वरूप हैं, क्योंकि हम उन भगवान के अंश हैं जो खुद आनंद घन है। जब नंद आनंद घन, ओके, जब वृंदावन में या गोकुल में नंद महाराज के घर पे कृष्ण का जन्म हुआ, तो एक बहुत प्रसिद्ध भजन गाया जाता है जन्माष्टमी के अवसर पे। तो सब लोग चिल्लाने लगे कि नंद के घर क्या हुआ, हु विल टेल। आनंद की बात है तो समथिंग लाइक दैट। नंद के घर व्हाट, आनंद यादव जी लिख रहे हैं आनंद आप हुए हैं, आनंद भयो। क्यों कृष्ण भयो क्यों नहीं बोला? हुए तो कृष्ण थे ना, तो आनंद भयो क्यों बोला? नंद के घर आनंद भयो, क्योंकि स्वयं भगवान जो कृष्ण है वो आनंद की मूर्ति है। आनंद की मूर्ति मतलब वो पूरे आनंद से परिपूर्ण है, आनंद ही उनका शरीर है वास्तव में। और इसको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर दैट इज व्हाट ही इज। उनका अंश होने के नाते हम भी वास्तव में जो आत्मा है, हम भी आनंद के स्रोत हैं और स्वरूप हैं। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति जो उस अवस्था पर पहुंच जाता है, उसको साक्षात्कार, अगेन कोई ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने आए हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो जब व्यक्ति उस उच्चतम अवस्था पर पहुंच जाता है तो उसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि भाई आनंद तो अंदर है, भीतर है, बाहर से आनंद नहीं आ सकता है। एक भक्त है वृंदावन में, एक सन्यासी है, वो बड़ा अच्छा एक साक्षात्कार शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि मुझे इस दुनिया में दुख का कोई कारण ही नहीं दिखता। क्या आपने सही सुना? दोबारा सुनेगा, बड़े इंटरेस्टिंग है कि मुझे इस दुनिया में
दुख का कोई कारण ही नहीं दिखता है, और हम बोलते हैं कि हमें दुनिया में दुख के कारण दिखते हैं। तो वो भक्त कैसा साक्षात्कार उन्हें मिला है? उनको यही साक्षात्कार मिला है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आत्मा, भले ही ये जो जगत है ये दुखालयम है, यहाँ पे दुख ही दुख भरा है, परंतु क्योंकि उनको साक्षात्कार हुआ, उनको कुछ अनुभव हुआ कि आत्मा आनंद का स्वरूप है, और इसलिए वो उसमें रमण कर रहे हैं, भले कुछ भी हो। भले कोई झाड़ू मारने वाला स्वीपर हो या कोई राजा हो, यदि उसको ये अनुभव हो गया, वो किसी भी स्थिति में खुश रह सकता है। और एक्चुअली ये कला जिसने सीख ली खुश होने की, खुश रहने की, वो हमेशा किसी भी स्थिति में खुश रह सकता है। अदरवाइज अगर आपने ये कला नहीं सीखी, हमने ये कला नहीं सीखी, भले ही हम बाहर से कितना कुछ प्रयास क्यों ना करें, वो सब टन गोपाला क्या ऐसे बोलते हैं, वो सब फेलियर एक्चुअली। तो इसलिए ये सिर्फ ऐसा ही नहीं समझना चाहिए कि काफी लिंक है गीता की शिक्षा का हमारी लाइफ से, इसलिए इसको जीवन का आधार या लाइफ की मैनुअल भी कहा गया है। तो इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा चर्चा और थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए कि पश्यन आत्मनि तुष्यति, कि अपने आप को आत्मा स्वरूप समझना चाहिए, भगवान का अंश समझना चाहिए। चाहे आप कभी बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यदि आप अपना आधार आइडेंटिटी सही समझेंगे कि मैं आत्मा हूं और भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, तो भले कुछ भी हो, आपको कोई भी दुख या कुछ भी नहीं ला पाएगा। और ये सही में आप ट्राई करके देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। I'll say that। और काफी अंतर पड़ता है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसको एक ऐसे सुख की अनुभूति होती है जो इंद्रिय सुख से बहुत ऊपर है। जैसे कल हम पिज्जा की बात कर रहे थे, तो पिज्जा खाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली अगर पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज डली हो और उसकी टॉपिंग्स बहुत अच्छी हो, ऑलिव्स हो, ऑलिव का ऑयल हो, और कैप्सिकम हो, ये हो वो हो, बड़ा अच्छा लगता है। इंद्रिय सुख, जीवा को बहुत सुंदर लगा। म्यूजिक अच्छा सुना तो हमारे कान को, कर्ण इंद्रियों को बहुत अच्छा लगा। दृश्य अच्छा देखा तो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगा। तो ये हुआ इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख। परंतु इससे भी ऊंचा एक सुख है जो है परमात्मा की अनुभूति। जब हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं, जैसे आप सब खुद ही सोचिए, जब आप भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, जैसे मोहन प्रभु अभी करवा ही रहे थे क्लास से पहले, तो हालांकि वो सिंपल है, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा लगता है कि कुछ बोल ही रहे हैं, परंतु फिर भी उसमें एक ऐसी शांति छुपी हुई है जिसको पाने के लिए कुछ लोग तो अपना जीवन ही समर्पित कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? ऐसा भी होता है, कुछ लोग इस शांति को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो शांति और वो जो सुख है वो हमारे इंद्रिय सुख से कहीं ऊंचा है। तो ऐसा जो योगी है वो उसको प्राप्त करता है और वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। फिर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते। और ऐसा व्यक्ति जब भगवान का साक्षात्कार करता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तो वो उस चीज को प्राप्त करके वो किसी अन्य चीज की वो इच्छा नहीं रखता है, और उसके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, गुरुणा दुखे न अपि, वो किसी भी दुख से विचलित नहीं होता है, न विचार लेते। ये स्थिति पे पहुंचना है हमें। दिस इज आवर टारगेट, कि हम भगवान को प्राप्त करें, नंबर 1, एंड नंबर 2, भगवान को प्राप्त करके हमारी सारी इच्छाएं छूमंतर हो जाए। जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमें कोई भी दुख खिला नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतने लंबे समय तक वो वृक्ष खड़ा रहता है, भले ही कितनी बड़ी बड़ी आंधी क्यों ना आए। उसी तरह जितनी गहरी हमारी जड़ें होंगी, जितना गहरा हमारा साधन भजन होगा, जितनी गहराई में हम भगवान का, परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, उनसे संबंध बनाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे
कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा सुख संपत्ति इत्यादि। वो भी ठीक है, परंतु उससे आगे भी बहुत कुछ है। आप सोचिए, हम भगवान के साथ एक संबंध बना सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, और उनसे फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही प्रॉमिस किया है, योगक्षेम वहाम में हम, कि मेरे भक्तों को मैं कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। सुदामा ने तो मांगा भी नहीं था, फिर भी उनको द्वारका जैसी एक नगरी ही दे दी, फ्री 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 फ्री। तो इसलिए क्या भगवान को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए? सब पता है। तो इसलिए हमें सिर्फ भगवान से प्रेम करना है, और जब हम भगवान से प्रेम कर लेंगे तब हमारी जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि संसार का कोई भी दुख हमें नहीं ला पाएगा, लिटरली कोई भी। मतलब पर्सनली मैं तो बहुत इच्छा रखता हूँ कि कब वो स्तर आएगा, और अवश्य हम जब प्रयास करते रहेंगे तो वो स्तर अधिक दूर नहीं है। और हमेशा देखो, वैसे तो हमें आशा नहीं रखनी चाहिए अपने कर्मों में, परंतु भक्ति में हमें आशा रखनी चाहिए, होप। क्योंकि अवश्य ही हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर सके खुद के छोटे से साधन भजन से। हमारी वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। पर यदि फिर भी हम आशा रखते हुए भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे प्रयासों से ही प्रसन्न होते हैं। दामोदर लीला यही बताती है, प्रयास प्रयास, प्रयत्न प्रयत्न, एंडेवर, अभ्यास, इसको करने मात्र से ही भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, और भगवान कहते हैं तथास्तु, आज से मेरा पूरा रक्षण तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो लालायित होना चाहिए कि कब वो दिन आएगा कि हम ऐसी स्थिति पे पहुंचेंगे, अदरवाइज देयर इज नो होप एक्चुअली। उस भौतिकतावाद में तो कोई भी होप नहीं है। हम कितने भी आशा लेके बैठे इस संसार में, वो आशा कभी भी पूर्ण नहीं होगी, और अगर पूर्ण हो भी जाए तो वो संतुष्टि लेके नहीं आएगी, वो असंतुष्टि लेकर आएगी। इस भौतिक संसार में हम आशा यदि करते हैं तो पहले तो वो पूर्ण नहीं हो गई, और अगर वो पूर्ण हो भी जाती है तो वो आशा संतोष लेके नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन लेके नहीं आएगी, वो डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि लेकर आएगी, और फिर हम और आशा करेंगे, और इस तरह हम उस दलदल में और अंदर फंसते जाएंगे। और अंतु आशा का सही प्रयोग है अध्यात्म में, भक्ति मार्ग में। और हमें भगवान के प्रति आशा रखनी चाहिए कि एक दिन वो अवश्य आएगा, आएगा आएगा, एक दिन आएगा जब हम भगवान को अवश्य प्राप्त करेंगे, ये आशा होनी चाहिए। दिस इज द रियल होप एक्चुअली। तो और इसमें ही हमारी उम्मीद है, अदरवाइज कितने लोग आशा लेके बैठे थे, कोरोना की बाढ़ आई, वो सारी आशाएं मर गई। और इस प्रकार से बहुत होता है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक आशा रखते हैं तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार ये साक्षात्कार होते हैं। फिर परमात्मा का साक्षात्कार। वैसे टाइम थोड़ा ही बचा है, और ये हमारा आखिरी सेक्शन है। आई थिंक इसको मैं कल करना चाहूंगा, क्योंकि काफी अच्छा सेक्शन है। वैसे करने को हम 3-4 मिनट में इसको जल्दी से कर सकते हैं, पर मैं जल्दी में नहीं करना चाहता। मैं इसको कवर नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू अनकवर इट, डिस्कवर इट। सो आई थिंक मैं इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करूंगा यहाँ से, श्लोक क्रमांक 24 से। तो आज हमने श्लोक 10 से श्लोक 23 तक सुना, पढ़ा, प्रयास किया। काफी अच्छा था एक्चुअली। देखिए, वैसे तो हम एक एक घंटे में एक एक श्लोक पे चर्चा करते हैं मंदिरों में, या हम जब कहीं भी क्लास वगैरह करते हैं, परंतु यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं, तो हम एक घंटे में कुछ 10, 15, 20 श्लोक लेते हैं। तो इसलिए हम अपेक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते ही होंगे, या पढ़ें तो उसमें अच्छे से और समझ में आएगा आपको प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं। और अवश्य लेवल 2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम और गहराई से पढ़ेंगे। और तो ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। तो अभी किसी का कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो आज के विषय से संबंधित, तो वो
मोस्ट वेलकम, हम कर सकते हैं। ओके, आनंद यादव जी। यस, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो योगी का आपने लेटर कल बताया था और आज स्टेप बाय स्टेप श्लोक वाइज समझ में आ गया पूरा। ओके। बट प्रभु जी, आपने चैप्टर नंबर 5 में श्लोक नंबर 24 से लेके 26 तक उसमें ब्रह्म निर्माणम वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे श्लोक नंबर 15 में अ, शांति निर्माणम। तो बस खाली ये जानना, दोनों सिमिलर है क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जा रहा है वो स्टेप्स करने से। जैसे चैप्टर 5 में हमने काम क्रोध वगैरह सब त्यागने के बाद देन, तो यहाँ पे श्लोक नंबर 15 में शांति निर्वाणम, तो निर्वाणम क्या वही ब्रह्म निर्वाणम दोनों सेम रहेगा? देखो, ब्रह्म निर्वाणम का प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग करते हैं लिबरेशन इन द सुप्रीम। और यहाँ पर निर्वाण परमाम का ट्रांसलेशन है सिजेशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो एक तरह से ये एक ही बात है, क्योंकि ब्रह्म निर्वाण को बोला है कि सुप्रीम लिबरेशन इन द मुक्ति को प्राप्त होना बेसिकली, और यहाँ पर निर्वाण परमाम को बोला है कि भौतिक अस्तित्व को का खत्म होना। तो यदि नहीं, त्याग नहीं, खत्म हो जाना। यदि भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है तो इसका मतलब मुक्ति ही प्राप्त हुई ना। यस, ओके, अस्तित्व खत्म हो गया तो मुक्ति। यस, नेक्स्ट। हाँ, तो भौतिक अस्तित्व मतलब ऐसा नहीं कि हमारा आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। भौतिक अस्तित्व मतलब कि मैं अज्ञान से उभर गया हूँ। जड़ पदार्थ खत्म हो जाना, मतलब जो भौतिक है एक तरह से। नहीं नहीं नहीं, भौतिक अस्तित्व खत्म होना एक्चुअली वही, हम जब सुनते हैं खत्म होना तो हम लिटरली विजुअलाइज करते हैं आग जल रही है, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। तो भौतिक अस्तित्व का खत्म होना बेसिकली देहात्म बुद्धि खत्म होना। देहात्म बुद्धि मतलब हम जब शरीर में ही आत्मा का ज्ञान करते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ एंड सो ऑन, यू नो, उस तरह की जब हमारा आइडेंटिफिकेशन ही गलत है और उसके आधार पर हम जो गलत कार्य करते हैं वो खत्म हो जाना, और सही संबंध ज्ञान के साथ कार्य करना जीते हुए, उसको बोलते हैं भौतिक अस्तित्व खत्म होना। ओके, मतलब अज्ञानता खत्म होना, अज्ञानता एक खत्म तरह होना से बेसिकली। अज्ञान खत्म। यस। हरे ओके, हरे कृष्ण। ओके, अभी गुंजन माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये इसमें ये जो वो कर रहे हैं, वो ध्यान, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन ही है। हाँ, तो जब हम जैसे देखते हैं मेडिटेशन, वो आईज क्लोज करके करते हैं, तो इसमें ये ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब अगर हम करते हैं तो हमें अब कैसे करना चाहिए, लाइक व्हाट शुड वी डू? ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें आंखें पूरी खुली रखनी चाहिए या बंद करनी चाहिए? तो बेसिकली मैंने देखा है जो अच्छे जो भक्त होते हैं जो अच्छे से जप करते हैं वो क्या करते हैं कि, क्योंकि अभी हम आधा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत टफ जाएगा हमारे लिए कि हम आधा खुला रख के और नाक के सामने ट्राई कर रहे हैं, वो तो बेसिकली इम्प्रैक्टिकल है अभी के लिए। पता चला चक्कर आ गया, हम वहीं गिर गए। तो अच्छे जो चैंटर्स होते हैं, और मैं भी ट्राई करता हूँ कि आप नीचे, यू नो, आप नीचे की तरफ देख के कर सकते हैं, यू नो, एक ही स्थान पे, या सबसे अच्छा होगा कि आप भगवान का चित्र अपने सामने रखें और उनको देखते हुए आप जप करें, यू नो, दैट विल बी बेस्ट एक्चुअली, क्योंकि आपका फिर मन और कहीं नहीं जाएगा और आप साथ साथ भगवान का नाम करते हुए भगवान के रूप के भी दर्शन कर रहे हैं। और जब भगवान का रूप का दर्शन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो आपको भगवान के बारे में ऑटोमेटिकली बहुत कुछ याद आने लगेगा। जैसे आपकी वो बेटी थी इज़न्ट इट, तो मान लीजिए आपकी बेटी नानी घर गई है, मामा के घर गई है, और मान लीजिए या वो फॉरेन स्टडी के लिए चली गई, अमेरिका चली गई वो पढ़ने के लिए, और मान लीजिए वो 5 साल से दूर है, तो जब आप उसका जो घर में सैंडल या कुछ कपड़े देखेंगी तो सिर्फ वो देखने से आपको अपनी बेटी की याद आएगी कि हाँ मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट को देखने से। उसी तरह से जब हम भगवान का सिर्फ चित्र देखते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमें भगवान के बारे में काफी चीजें याद आती हैं। समझ रहे हैं?
तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि हम भगवान को का चित्र सामने रख सकते हैं, भगवान के हम अगर डीटीज हैं, विग्रह हैं, मूर्ति हैं, तो उनके सामने बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। ओके, बट दैट इज अबाउट चैंटिंग, राइट? लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें तो आईज क्लोज करके ही करेंगे ना? पर सी चैंटिंग इज द सुप्रीम मेडिटेशन। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन आप किसको बोल रहे हैं, तो कैन आई प्लीज आस्क? देखिए, हाँ, मेडिटेशन जैसा अभी तक हम लोग अटेंड किए हैं क्लासेस वगैरह, उसमें ये बोलते हैं जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू डोंट थिंक, कुछ भी सोचो मत। मैं ट्राई करती हूँ बट मैं 5 मिनट से ज्यादा कभी कर नहीं पाती। वाई होता है, ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, मेरे थॉट्स एकदम नील हो जाते हैं। बट देन मेरे को ना वाकई में चक्कर जैसा आता है। आई कैन नॉट सिट फॉर मोर देन 5 मिनट। तो वो तो हम तो फिर मैं, वो हाँ, प्रभुपाद जी बोल ही रहे हैं कि आज के समय में ये करना बहुत इम्प्रैक्टिकल है। मान लीजिए आपने 5 मिनट कर लिया, कोई ऐसा भी हो सकता है जो 1 मिनट भी ना कर पाए, ऐसा भी संभव है। और आंख बंद करें और नींद आ जाए, ऐसा भी देखा जाता है, हमने खुद ही देखा है। तो इसलिए देखिए, और जब कह रहे हैं कि किसी चीज का ध्यान मत करो, मान लीजिए अभी मैं आपसे कहूं कि आप महात्मा गांधी के बारे में मत सोचो, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या आया? महात्मा गांधी चित्र बना है या नहीं? वो शेविड हेड, चश्मा पहना है, डंडी लेके चरखा चला रहे हैं। तो जब हमें नेगेटिव कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ना, तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप रेड कलर के बारे में मत सोचो तो ऑटोमेटिकली एक डॉट आया, रेड, समथिंग लाइक रेड। तो इसलिए कुछ नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देने से अच्छा है कि माइंड को कुछ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दी जाए। एंड दैट इज कि आप भगवान का ध्यान कीजिए। आप किसी चीज का ध्यान ना करें, इससे अच्छा है कि आप किसी चीज का ध्यान करो, सब कुछ पॉजिटिव ऐड करो। आप समझ रहे हैं? यस। तो भगवान के ध्यान से अच्छा तो क्या है एक्चुअली? और वही सबसे ऊंची मेडिटेशन एक्चुअली। हरे कृष्ण। महेंद्र सिंगला जी, आई थिंक। गुड इवनिंग प्रभु जी। अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसी पे मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। कौन से हेलो, कौन से डिस्कशन पे? ये आंखें बंद करके और मेडिटेशन वाले पे। ओके। तो चैप्टर 5 का जो श्लोक नंबर 27 थे, आई मीन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन में जब भगवान को प्रेयर करते हैं, तो जो 27 में डिस्क्राइब किया, हम सब लोग वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। आप हमेशा कोई भी मंदिर में जाए या कोई भी डिफरेंट रिलीजन में प्रे करते हैं, वो लोग हमेशा अपनी आंखें बंद रख के भगवान को अपनी ब्रीथ काम करके ऐसे ही हम लोग भगवान को याद करते हैं। तो भगवान ने ये मैकेनिज्म हम लोगों में ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है कि हम लोग ऐसे ही प्रे करें। और ये इस श्लोक से अच्छा किसी में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। और चैप्टर 6 हमको वो अचीव करने के लिए क्या क्या करना है वो पूरा डिस्क्राइब करता है। आई मीन जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी तो ये छोटी सी चीज जो मेरे को समझ में आई थी और उसके मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। सॉरी, अंजू माझी जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। प्रभु, मेरे को एक्चुअली आपका जो ये श्लोक पढ़ते हो ना, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत मतलब समझ होता है, क्लीन से बोलते हो। तो हमें श्लोक पढ़ना नहीं आता है, तो अगर आप हर दिन चैप्टर 1 से विशद योग से शुरू करके 2-2 श्लोक अगर हमें हमारे लिए डाले तो हम थोड़ा प्रैक्टिस कर सकेगा। तो ये संभव है? ये तो मोहन प्रभु जी ने चैप्टर 1 का लिंक शेयर किया ही था एक बारी, जिसमें श्लोक हमें सिर्फ श्लोक चाहिए, श्लोक पढ़ना सीखना है। हाँ, उसमें प्रभु जी ने शेयर किया था लिंक जिसमें श्लोक उच्चारण हो रहे थे। और ओके अच्छा। उसको देखिए, नहीं है तो आप मोहन प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु जी। ओके, मैं चेक करूंगा। और एक प्रश्न है प्रभु, जैसे कि ये मंथ हमें शाक खाना वर्जित है, चतुर्मास चल रहा है ना। अभी माता जी मैंने पहले बोला कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए, तो आप अगर आज के विषय से संबंधित है तो आप पूछिए कृपया।
तो नहीं, मुझे बस वो जानना था इसीलिए मैं पूछ दिया। बाद में तो करते हैं ये पर्सनल, ये व्हाट्सएप वगैरह पे पर्सनल, अभी यहाँ सिर्फ विषय से रिलेटेड। सॉरी। ओके हरे कृष्ण। ओके ओके। या नीलम मोदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसमें श्लोक नंबर जो लास्ट हमने लिया 23, उसमें संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये दोनों में अंतर लिखा तो है, पर थोड़ा सा उस पे और मुझे जानकारी चाहिए कि दोनों में दिव्य अवस्था तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है? परपट में लिखा है। या ठीक है, इस पॉइंट को मैं कल शुरू में जो ये हाँ जी, इसको मैं कल शुरू में और प्रभु जी एक और इसमें ही क्वेश्चन है। इसमें आगे लिखा है कि ये पाखंड भरे युग में हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का मतलब करने में बहुत ही अवरोध आ सकते हैं। तो ये जरा हठ योग क्या होता है? जैसे मैंने सुना है कि हठ योग क्या होता है कि जैसे अपनी आंखों से ही कोई चीज को हम हिला सकते हैं, तो ऐसा होता है क्या है? वो कौन सा योग है? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो सिद्धियों में आ सकता है, जो हाँ जी, अनिमा लघिमा वो सब सिद्धियां होती हैं, और तो वो अलग है। हरे कृष्ण। Am I audible? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बताया जो? हरे कृष्णा। तो आवाज हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। तो हठ योग बेसिकली अष्टांग योग का ही भाग में बॉडीली एक्सरसाइज की जाती है, अलग अलग आसन, प्राणायाम, इसी का ही एक हठ योग, सिर्फ नाम अलग है। राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग अष्टांग योग के ये पार्ट्स माने जाते हैं। अच्छा, बराबर है। तो हठ योग मतलब ऐसा मैंने सुना था कि जैसे अपनी इंद्रियों से ही काम चलता है, जैसे कि मुझे किसी वस्तु को छुए बिना ऐसे कहीं से कहीं ले जानी है, तो जैसे मैं अपनी आंखों से ही ये कर सकते हैं, उसे हठ योग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो से सुना था, हमें थोड़ा बताइए, हम भी ज्ञान लेंगे वहां से। नहीं, वो प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे पास नहीं है नॉलेज, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, हमने तो बता ठीक है, बराबर है। तो मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो गलत सोच रही हूँ। नहीं, जो आपने सुना है वो गलत सुना है, आप सोच सही रहे हैं, सुना जो है वो गलत सुना है। हठ योग अष्टांग योग का ही भाग है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, एनीवन और किसी को कुछ? अच्छा, एक भक्त ने प्रश्न पूछा है, देवल जी, क्योंकि मैंने बीच में बोला ही था कि मैं जब 10वीं में था तो मैंने 16 माला की, तो पूछ रहे कि 16 माला क्यों करते हैं, इस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो 16 माला, देखिए वैसे तो 16 क्यों, 16,000 नाम होने चाहिए, 16,000 माला होने चाहिए, और जो स्टैंडर्ड है, जो आइडियल स्टैंडर्ड है वो है सततम कीर्तयन्तो माम, कि 24/7 भगवान का नाम जपना या भगवान का स्मरण करना। और परंतु अभी तो वैसा संभव नहीं है क्या आप 24/7 कर सकते हैं? मतलब मैं भी नहीं कर पाता अभी, तो इसलिए एक नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, और अगेन ये विधि है जो हमें दी जाती है हमारे गुरुओं से, जो हमें सिखाते हैं। तो उन्होंने 16 राउंड्स का विधान बनाया है। अभी गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने विधान बनाया कि आपको गाड़ी लेफ्ट में चलानी है, तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे क्या कि लेफ्ट में क्यों चलानी है, राइट? अमेरिका में तो राइट में चलती है। एक क्वेश्चन हो सकता है, पर स्टिल इट्स अ सिली क्वेश्चन।
भाई अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने विधान बनाया कि नहीं इंडिया में गाड़ी लेफ्ट में ही चलेगी और अमेरिका वालों ने विधान बनाया कि नहीं राइट में चलेगी, तो भाई ठीक है, दोनों कंट्रीज अपने अपने हिसाब से विधान बना रही है। तो हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में, इस वैष्णव संप्रदाय में 16 माला का विधान है और प्रभुपाद जी ने, वैसे एक्चुअली 64 माला का विधान था 64 माला का विधान था, परंतु प्रभुपाद जी ने देखा कि 64 माला में तो कोई भगवान के पास भटकेगा भी नहीं क्योंकि 64 माला मतलब 8 से 10 घंटा कम से कम देना। अभी 8 से 10 घंटा तो हम सो सकते हैं, माला नहीं कर सकते तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही कृपा के साथ 16 माला दिया है कि ठीक है 16 माला आप कर सकते हैं। और परंतु ठीक है, जो नए जुड़ते हैं वो 1 माला 2 माला करें, 2 करें, 4 करें, कोई समस्या नहीं है। वैसे तो भगवान का देखो एक नाम लेने से बहुत ज्यादा फल है, तो यदि एक नाम लेने से इतना फल है तो हम बार बार ही नाम लेंगे तो कितना फल होगा। इसको बोलते हैं कैमुत्य न्याय। यदि इतना करने से उतना, तो उतना करने से कितना, समझे इसको कैमुत्य न्याय बोलते हैं। यदि इतना करने से इतना फल है तो उतना करने से कितना फल होगा। तो इसी प्रकार से जब हम ऐसे समझते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, पर एटलीस्ट हमें 1-2 माला तो करना चाहिए। हमें बेसिकली 2 माला करना चाहिए। पूछिए क्यों? एक राधा का और एक कृष्ण का जोड़ा इट साउंड्स गुड। क्यों मोहन प्रभु? तो एक राधा का एक कृष्ण का एंड इट साउंड्स गुड, एंड तो काफी अच्छा रहता है। तो आप सब चैंटिंग करते हैं डेली? कौन कौन करते हैं? अच्छा, क्वेश्चन मैं रिवर्स करता हूँ, कौन कौन नहीं करते? रिवर्स क्वेश्चन पूछना अच्छा होता है। सीमा माता जी नहीं करते आप? तो स्टार्ट कीजिए, शुभ मुहूर्त आएगा कि जब कोरोना काल खत्म होगा तब अष्टमी की रात्रि को हम आरंभ करेंगे। क्या हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं? तो देखो भगवान का ही नाम है, कोई मेरा नाम तो है नहीं या किसी पर्सनल किसी का नाम तो है नहीं, हमारे ही भगवान है अपने, राम कृष्ण विष्णु, तो उनका नाम लेने में क्या दिक्कत है। तो जितना भर सकते हैं अभी भर लेना चाहिए, क्योंकि समय कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक लास्ट स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम पूरा करेंगे यदि किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। एक बारी एक राजा थे जिनका नाम था लाला बाबू। आपने सुना है लाला बाबू के बारे में? ओके, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लाला बाबू नाम था, जो बंगाल में रहते थे, कलकत्ता में या कहीं पर। तो एक दिन बहुत बारिश आ रही थी और वो बहुत अच्छे व्यापारी थे, काफी अमीर थे। तो हुआ क्या, बारिश के मौसम में शाम के समय कुछ वो सब्जी लेने के लिए बाहर आए। तो थोड़े से घर के दूर पे वो सब्जी का ठेला लगाती थी एक लेडी, एक महिला। तो बारिश तेज हो रही थी और वो जो लाला बाबू थे वो बड़े प्यार से बार्गेनिंग करते हुए चूज कर रहे थे कि ये टमाटर सड़ा है, ये सब्जी ये ऐसी वैसी, जैसे महिला लोग करती हैं। सॉरी फॉर दैट। तो अभी वो सब्जी वाली को क्या हुआ, शाम हो चुकी थी, बारिश हो रही थी, तो सब्जी वाली को अपने घर जाना था और उसका घर काफी दूर था। तो उस सब्जी वाली ने एक बात कही जो लाला बाबू को छू गई। उसने कहा कि बाबू मोशाय, बंगाली में चलता है ना बाबू मोशाय, मोहन प्रभु ये चलता है ना, मोहन प्रभु बाबू मोशाय बोलते हैं। मेरे को आता नहीं है, मैं अपने आप से। तो बाबू मोशाय, जाना दूर है समय कम है, इतना उन्होंने ऐसा कुछ फ्रेज बोला कि जाना दूर है और समय कम है। तो अभी वो सब्जी वाली ने तो अपने घर की बात की थी कि मुझे घर जाना है, काफी दूर है पर समय कम है, परंतु लाला बाबू को ऐसा वो दिल पे लगा, उन्होंने वो जाना दूर है का मतलब है कि भगवान के पास जाना है और समय कम है मतलब मृत्यु कभी भी आ सकती है, उस सेंस में लिया। और उन्होंने तुरंत, उनको वैराग्य जाग गया और वो तुरंत सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए और उन्होंने भजन किया और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बने। और उनका आज भी मंदिर है गोपीनाथ बाजार में, वृंदावन में। तो इस तरह से प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई शुभ मुहूर्त आएगा, शुभ घड़ी आएगी और तब हम कुछ अच्छा करेंगे, या ये भी नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापा आएगा तो करेंगे।
अगेन भगवान को हमें कैसा फूल अर्पित करना चाहिए, मुरझाया हुआ या फ्रेश? ताजा फूल ही देंगे ना, सड़े हुए फूल का भगवान, हम भी कुछ नहीं कर सकते तो भगवान क्या करेंगे? इवन एक वैलेंटाइंस डे पे एक लड़का लड़की को क्या मुरझाया फूल देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? वो लड़की वो फूल पकड़ के उसको मारेगी, ये तेरे प्रेम की निशानी है। मैंने कभी किया नहीं है, सो प्लीज डोंट टेक इट इन दैट सेंस। तो कहने का अर्थ है कि एक यहाँ की लड़की उसको स्वीकार नहीं करती, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, पर अपनी तरफ से हमें फ्रेश चीज अर्पित करनी चाहिए। है नहीं? ऑल्दो अगर हम मुरझा चुके हैं, बुढ़ापा चढ़ चुका है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान किसी भी हालत में सबको स्वीकार करते हैं। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट कि हम तो मुरझा गए, भगवान अभी हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। सो अगर हमारे में ताजगी है, एनर्जी है, करने की इच्छा है, तो बेटर लेट देन नेवर। तो सब जप कीजिए, कम से कम 1 माला 2 माला का जप कीजिए। कुलदीप जी माला करते हैं? हाँ, त्रिपुरारी शरण प्रभु जी आप तो करते ही हैं। त्रिपुरारी जी ने तो माला अमेज़न से मंगवाई है ना, ऑनलाइन माला मंगवाई और वो करते हैं। गीता माता जी आप करते हैं? नहीं करते? हाँ। ओके, तो हमें खुद ही शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा किसी दिन। ठीक है, अगली एकादशी से हम एक वो करेंगे, संकल्प लेंगे एक माला का, क्योंकि अब आप खुद ही नहीं कर रहे। तो सुमति जी, माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम माला के बिना जप कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, बिना माला के भी। पर माला में करेंगे तो क्या होगा, हम नियमित संख्या में और नियमित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि माला में 108 मोती होते हैं और माला होती है तो और अच्छा भी फील होता है। तो माला होने से अच्छा है, अगर आप नहीं होने से नियमित रूप से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु माला होने से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप सब जप कीजिए, क्योंकि जप करेंगे तो गीता ज्यादा समझ में आएगी। क्यों, कैसे? जप करने से हृदय का शुद्धिकरण होगा और हमारी जो पात्रता, योग्यता, वो क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, और यही गीता हमें और अधिक समझ में आएगी। और हम जब ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा उतार भी पाएंगे, और ज्यादा उतार पाएंगे तो ज्यादा फायदा भी होगा। ज्यादा फायदा होगा तो हम अच्छे इंसान भी बन पाएंगे, अच्छे इंसान बन पाएंगे तो दूसरों को अच्छा प्रभाव भी डाल पाएंगे। तो कई सारे एक्शंस एंड रिएक्शंस हैं। तो मैं पूरी चेन डिस्कस नहीं करूंगा। सो अगर किसी को और कुछ डिस्कशन करना हो तो एक लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं, अदरवाइज हम रुकते हैं। सो द लास्ट वन, अगर किसी को कुछ बोलना हो या पूछना हो। कुलदीप जी हाथ खड़े किए हैं। अरे प्रभु जी साष्टांग दंडवत। प्रभु जी साष्टांग दंडवत। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि अभी मृग का क्या कहते हैं, स्किन बिछा के जो दंड ये लोग जो पूजा करते हैं या अष्टांग योगी करते हैं, ये तो फिर एक हत्या करने की बात हो गई, नहीं तो तमस गुना से रिलेटेड हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले के जो क्षत्रिय लोग होते थे, राजा लोग, वो मृगया मतलब हंटिंग के लिए जाते थे, और वो गलत नहीं होता था, क्योंकि क्षत्रियों का कर्तव्य होता है युद्ध करना। और अभी ऐसा तो है नहीं कि हमेशा उनके लिए युद्ध हमेशा सामने रहता है, कभी बिरला कभी समय आता है जब युद्ध की अपॉर्चुनिटी आती है। तो अभी उस युद्ध में अगर वो प्रैक्टिस को बनाए नहीं रखेंगे तो उनका युद्ध में वो हार जाएंगे। इसलिए वो मृगया करने जाते थे, हंटिंग करने जाते थे, जिससे उनकी वो क्षत्रिय की जो कला है वो बनी रहती थी। अभी आप पूछेंगे तो इसमें पशुओं को मारने की क्या जरूरत है, तो देखिए अभी वो मनुष्य को तो नहीं मारेंगे, क्योंकि मनुष्य पशुओं से अधिक स्तर पर माने जाते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि ज्यादा होती है। तो एक तो लेकिन हिरण के खाल पे जो आदमी बैठ के पूजा कर रहा है वो एक ऋषि पूजा कर रहा है। हाँ, उसमें कोई राजा या क्षत्रिय उस पे बैठ के पूजा नहीं कर रहा है। तो वो तो ऋषि उसको रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं कि हमको किसी मरे हुए जानवर के खाल पे बैठना है? नहीं, देखो ये तो विधान है ना, अगेन ये रेगुलेशन है कि आपको एक मृग खाल पर बैठना है, और पहले तो उसको पहनते भी थे, मृग चर्म जिसको बोलते हैं, और ये पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसको यूज करते हैं। अभी आप पूछेंगे कि पवित्र क्यों मानी जाती है, तो मैं आपसे पूछूंगा
कि अगर सभी पशुओं का मल पवित्र नहीं है तो गाय का मल पवित्र क्यों है, गोबर? तो कई चीजों में लॉजिक्स नहीं लगते हैं। अगर सारी हड्डी अपवित्र है तो फिर शंख भी एक हड्डी है, तो शंख से तो हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो लॉजिक हर जगह नहीं लगते हैं। सिमिलरली जैसे एक बार एक लेडी थी गांव की, जो होती है ना गांव विलेजर, जिसमें ज्यादा थोड़े इंटेलिजेंस नहीं थी, तो वो अपना लोटा लेके बगल के शहर में गई। अभी वो गई कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने, तो वहां पर जाकर वो महिला ने कहा कि भाई साहब मुझे कपड़ा चाहिए। तो कितना चाहिए? तो वो मापने लगा, टेलर अपने क्या बोलते हैं उसको, जो इंची टेप या जो फीता होता है, इतने मीटर। वो कह रहे हैं आप इससे क्यों माप रहे हो, हमारे लोटे से मापो क्योंकि वो लोटा साथ में लेके गई थी। तो दुकानदार कह रहे हैं मैं लोटे से कैसे मापूं? तो वो अनपढ़ जो औरत थी वो बोली, अरे क्यों नहीं माप सकते, मैंने कितना पानी नाप दिया, आप कपड़ा नहीं नाप सकते? समझे? तो अगर हम हर जगह ऐसे लॉजिक्स लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। पहले साइंस नहीं मानती थी कि गोबर पवित्र होता है, पर आज साइंस मानती है गोबर पवित्र होता है। और कितने सारे, कुछ तो बोल रहे हैं कोरोना का इलाज गोबर में छुपा है, ऐसी भी बात उठ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए हर जगह ऐसा नहीं है। अगर शास्त्रों में बोला है कि भाई डियर स्किन पवित्र है, यूज करनी चाहिए या करते थे, तो ठीक है। और वैसे भी कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करो, वही बहुत है। आप बढ़िया मखमल के गद्दे पे बैठो, बढ़िया एसी चलाओ बढ़िया लैपटॉप टैबलेट क्या क्या सामने रखो और गीता सुनो और नाम जप करो। खाइते शुइते यथा तथा नाम लो, खाते हुए सोते हुए कहीं भी आप भगवान का नाम लो और भगवान के लिए कर्म करो, बस खत्म हो गया। तो हमें तो ये नहीं सिखाया जा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, दैट्स ऑल। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।